मेरे पति का चक्कर चल रहा है गुंजन शर्मा के साथ। और वही लड़की है वो, आज मैं उसको बेनकाब करूंगी, घूंघट डालिया जो जी रही उसके बिना नहीं गा। सारे घर में किलकारी गुंजे रहते इसकी बुरा दिन। मेरी सास है नहीं, मेरी सास जिसको मैं मतलब आप लोग सही कहे थे। अपने पति की इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज मैं ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ ना कि आप लोगों ने खुद भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उसने अपने 2 बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ना ऐसा सोचा था कि ऐसा तो कभी वो इंसान कर ही नहीं सकता और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने भी अपने माँ बाप को बहुत धोखा दिया। राम राम जी मेरी बहनों ने, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरी बहनों, आज मुझे अपने पति की इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, मेरा पति इतना भी गिर सकता है। मुझे मतलब मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। प्लीज़ मेरी बहनों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। प्लीज़ मेरी बहनों थोड़ा टाइम निकालना, फिर आप बाद में कहो आपको पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर आप बाद में नहीं कहो कि मैटर है कि मैटर है। थोड़ा सा अपना टाइम निकालना, एक बारी मेरी बात भी ज़रूर सुनना या वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना मेरी बहनों, ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ ना कि आप लोगों ने खुद भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि जो आज मेरे सबूत हाथ लगे ना थोड़े बहुत, वो आपको सारे बताऊंगी, सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि यह सच्चाई आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हो। मेरा पति जो मतलब इतना भोला भाला दिखता ना आप लोगों को, जब मैं बीमार थी तो उसने कैसे मतलब कितना इमोशनली ब्लैकमेल किया था आप लोगों को कि मैं प्रिया की सेवा करूंगा, ये करूंगा। जो उसके पीछे का काली सच्चाई है ना वो आज आप लोगों को बताऊंगी, और क्या सबूत मेरे हाथ लग गया वो भी बताऊंगी। मेरे पति का किसके साथ ऐसा मतलब कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा पति मतलब उसका चक्कर चल रहा है, जिसके पीछे की इतना पागल है कि उसने अपने 2 बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी की मैं और बच्चे कनिष्क और दीबू। कनिष्क अभी मेरे पति के साथ ही है, वो घर से लापता है, यहाँ पे नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुके हैं। हमारे को मतलब ये मेरी बूढ़ी दादी, मैं आज सारी डिटेल बताऊंगी, विस्तार से सारा सच बताऊंगी। मेरी दादी आई है, इनको कुछ नहीं दिखता आंखों से। ये दादी से भी पैसे ले लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करे दादी को भी। दादी 50 रुपए देना, दादी इतना करना, दादी ये देना। मेरी दादी ने देखिए किस तरह क्यों रही है मेरी दादी। उसके इतना प्यारा मेरा पति, बहुत प्यार करे रही थी मेरी दादी मेरे पति से, पर मतलब कोई वो नहीं रखा मेरी दादी की इज्जत कि भाई इज्जत रखी है उस प्यार की, कुछ हो रखा कुछ भी नहीं। तो मेरी बहनों, आप लोगों को ना मैं बता दिया ना, भी मैंने खुद भी शर्म आ रही है। आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग तो खुद भी थू थू करोगे, क्योंकि इतना गिर चुका है मेरा पति, इतना गिर चुका है मेरे ना खुद भी सच्ची में ऐसे हो रहा घिन सी आ रही है बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है जिस इंसान को मैंने अपनी मतलब अपना माना था वो उसी के साथ उसका वो होगा। हद हो चुकी है, मतलब हद से भी ज्यादा। मेरी बहनों मतलब मैंने ना ऐसा सोचा था कि ऐसा तो कभी वो इंसान कर ही नहीं सकता, और उस इंसान के साथ तो भाई अब क्या बताऊँ मैं। इतनी मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं प्रिया कितनी स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग तो बनना पड़ता है जब जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो मुंह पे आके ऐसे बोलता है ना कि मैं तेरे से नफरत करता हूँ, और फिर कैसा फील होता है कि मेरे को तलाक चाहिए, मैं तेरे से नफरत करता हूँ, मुझे तेरे से कोई प्यार नहीं है, ना तेरे बच्चों से है। बच्चे क्या मैं कहीं और से लेके आई थी, उसके ही बच्चे हैं। मेरे पति ने मेरे से साफ साफ कह रखा है मैं तेरे से नफरत करता हूँ। तो मैं मतलब हिम्मत तो मेरे में भी नहीं है। मेरा क्या मन बहुत खुश है, जैसे कि मैं हिमाचल की हूँ, आप लोगों को पता है मैंने हरियाणा में शादी की है, और मैंने भी लव मैरिज की अपने पति के साथ, भाग के आई हूँ मैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैंने भी अपने माँ बाप को बहुत धोखा दिया है, आज मैं भी भुगत रही हूँ। पर जिस हिसाब से मैं आई थी, मेरा पति मेरे को लेके आया तो साथ देना चाहिए था, पर उसने मेरा साथ नहीं दिया। उसने मेरे को लात मारी, उसने बोला कि मैं अब तेरे से प्यार नहीं करता, 2 बच्चे हो गए भी अब मेरे से प्यार नहीं करता, वो अब वो किसी और से प्यार करता है।
और वो महान इंसान कौन है, आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगी। वो महान इंसान कौन है, मतलब उस इंसान को मैं खुद ना मतलब कितना अच्छा समझती थी कि यार कितनी अच्छी है, कितना स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, कितना क्या कुछ। मैं बहुत अच्छा समझती थी उस इंसान को कि वो बहुत अच्छी है। पर जब आज मुझे सबूत, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा सबूत तो भी मेरे हाथ लगे नहीं है, पर शाम तक वो सबूत भी मेरे पास आ जाएंगे, तब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से दिखाऊंगी। अभी तो मेरे को थोड़े बहुत जो सबूत हाथ लगे वो दिखाऊंगी आप लोगों को। पर पहले तो मैं आपको बता दूं है कौन वो महान इंसान जिसने मेरा बसा बसाया घर। मैं किसी और को कोस रही हूँ और है कोई और ही, मैं कितनी पागल हूँ। पर कोई बात नहीं, मुझे देर से पता चला पर कम से कम पता तो चल गया। और मेरे पति की काली सच्चाई, मेरे पति ने एक बार भी इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि मतलब जब बड़े होंगे तो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे बच्चों को कि तेरे बाप ने ये किया, तेरा बाप अपनी तेरी माँ को छोड़ के दूसरी को के पीछे भागा तेरा बाप, ऐसे कहेंगे मेरे बच्चों को। मतलब कितनी अभी से मेरे को इतनी टेंशन हो गई ना अपने बच्चों के फ्यूचर के। बच्चों के ऊपर घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या असर पड़े हमारे बच्चों के ऊपर, बुरा ही असर पड़ा है। बिल्कुल मेरी दादी सारे दिन रात टेंशन में रहो। कभी मेरी दादी की तबीयत आप लोगों ने देखो, कभी मेरी दादी को पेट में दर्द, कभी उल्टियाँ, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी दादी के इंजेक्शन लगा लगा कर मैं मतलब क्या बताऊँ, मुझे ही पता है मैं कैसे बचा रही हूँ अपनी दादी की जान। मेरी दादी जब से इतना धोखा दे गया, वो बड़ा धोखा इतना कर गया। जब मैंने यह बात ना मैं बताना नहीं चाहूँ थी अपनी दादी को, पर मेरी दादी भी उस लड़की से बहुत, मेरी दादी भी मतलब ना इतना प्यार करती थी ना कि अब क्या बताऊँ, मेरी दादी भी उसको अच्छी मानती थी। पर जब मैंने बताया ना कि दादी जिसकी हम आरती कर रहे थे, नहीं पूजा कर रहे थे, उसने ही हमारे पीठ पे चूरा को पाए, वही घटिया इंसान। तो मेरी दादी ने बोली हे भगवान, जब की मेरी दादी आपको देखो किस तरह की रो रो के रोने लग रही थी, सारा दोपहरा हो गया। क्या तो ठीक है, ऐसा तो कर ही नहीं सकती है, वो पागल हो रही है। मेरी दादी मन नहीं सुनाने लग रही थी, मगर दादी भी मन नहीं सुनाने लग रही है। जब मैंने सारी बात बताई, एक बात और बता दूं आप लोगों को, मैंने एक दिन पहले पता नहीं कल या परसों वीडियो बनाई थी कि भाई हमारे पास किसी का फोन आया था। इतनी घटिया इंसान है हमारे को बिचड़ाने के लिए कि तीसरी वाइफ है कुलदीप की, कोई तीसरी वाइफ नहीं है, हमारा मन भटकाने के लिए वो फोन आया था। और वही लड़की है वो, आज मैं उसको बेनकाब करूंगी, घूंघट आली है जो वो घूंघट आली, उसका चेहरा आज मैं सीधा लाइव दिखाऊंगी आप लोगों को, फोटो भी लगाऊंगी, थोड़े बहुत प्रूफ भी लगाऊंगी और थंबनेल में भी उसका सब कुछ दिखाऊंगी ना। मैं उससे डरती हूँ क्योंकि उस लड़की ने मेरा घर उजाड़ रखा, वही मेरा सब कुछ, मेरे छोटे छोटे, मेरा बेटा कितने दिन हो गए मैंने उसको देखा भी नहीं है। मैं माँ हूँ क्या, मेरे को याद नहीं आ रही अपने बेटे की, मैं किस तरह जी रही हूँ उसके बिना। नहीं का सारे घर में किलकारी गुंजे रहते इसकी, मम्मा दादी दे दादी 10 रुपए, मम्मा ये करिए, मम्मा वो करिए। और उस घटिया औरत की वजह से मेरा बेटा मेरे से दूर है, मैं उसकी शक्ल देख भी नहीं पा रही हूँ, मैं उसको मिल भी नहीं पा रही हूँ। और मैं उसको इतना अच्छा समझती थी, आज मैं सब बताऊंगी सब कुछ। मेरा इतना गुस्सा उठ रहा है, नहीं गुस्सा भी कि इस दादी की आवाज, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी दादी तो जब मैंने यह बात बताई पहले तो मैंने अपने ही मन में मगर ना दादी तो नहीं बताती, क्यों टेंशन दे नहीं। दादी ने कहा किसका फोन आया था तेरे तक, किसका फोन आया था बता मिलते बता मिलते। बड़ी मुश्किल से सारा दिन महाराज नहीं हुई गया, इतना बुरा दिन। मेरी सास है नहीं, मेरी सास जिसको मैं मतलब आप लोग सही कहे थे, मैं तो दे भी समझ ही बैठी थी 2 दिन में ही। मेरा मन ऐसे ही है मेरी बहनों में, आप लोग मैंने गाड़ी दो चाहे कुछ करो, मेरी सास भी इन सब में मिली हुई है, सब कुछ मेरी सास की भी प्लानिंग है। वो कहीं हिमाचल में नहीं गई है, आज हिमाचल में नहीं गई है, गई तो है वो करते बाहर, पर वो हिमाचल में नहीं गई है, वो यहीं पे कहीं बाहर गई है। और वो किसके साथ गई है, कैसे गई, वो आज मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले सुनो उस लड़की का नाम, जो मतलब जिसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा है, जिसने मेरे को धोखा दिया, जिसको मैं अपनी मतलब क्या ही बताऊँ, अब क्या बताना। अब मेरे को तो घूंघट के पीछे ऐसा कुछ पता भी नहीं चला, इतने घटिया लोग हैं इस दुनिया में, इतने घटिया लोग। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले सुनो उस लड़की का नाम, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, वो है उसका नाम गुंजन।
उसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा है गुंजन शर्मा के साथ। वो हमारे घर आई थी, और क्यों आई थी वो हमारे घर? अपनी माँ को लेके आई थी घर दिखाने के लिए। उसकी माँ आई थी साथ में। मैं क्लिप कोशिश करूंगी अगर लगा सकूं उसकी माँ को दिखाऊं। उसकी माँ आई थी साथ में और उसका भाई आया था। वो आई थी अपने उनको घर दिखाने के लिए। उसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा है। बोलता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, और वो भी बोलती है। उसके बाद उसने बोला था कि हम सारे जने खाटू श्याम जाएंगे। तो आज मेरी सास कहाँ गई है? खाटू श्याम, उनके साथ। मेरा पति भी वहीं पे है, मेरा बेटा भी वहीं पे है। ये मेरे को बाहर से पता चला है। मेरी झूठी सास, मैंने पूछा था मम्मी आप मतलब बैग में क्या ले जा रहे हो? इसमें तो नमकीन बिस्कुट। और वो बैग आप लोग ने देखा होगा, जब हो गई वो वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मतलब नमकीन बिस्कुट तो इतना सा होता होगा, पैकेट इतना सा होता, और वो था बड़ा बैग, उसमें छोटे से में नमकीन बिस्कुट आ जाते हैं। उसमें सूट लेगी वो अपना एक आधा। इतनी झूठी है मेरी सास भी। चलो कोई बात नहीं। और नाटक देखो, बेटा मेरे को माफ कर दे, जाड़ में इतना बूंदा दर्द हो रहा था, मैंने निखार पे पड़ी मगर मम्मी आप आराम करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। और टेंशन मेरे को इतनी, एक बार भी झूठी औरत ने नहीं बताया कि मेरा तेरा बेटा कुलदीप के साथ है, वहां पे है वो। मतलब इतने गिर चुके हैं इंसान, इतने गिर चुके हैं इंसान। मैं अपनी सास को अपनी माँ जैसे समझ बैठी थी, मगर अब तो नहीं है मेरे के लिए ऐसा करेगी। इतनी मुसीबत आ रही है मेरे पति का, मेरे बेटे का कोई पता ही नहीं है, अब तो नहीं करेगी। आज महारानी खाटू श्याम गई और क्या कि मैं हिमाचल जाऊंगी। इतना तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि हिमाचल जाएगी अब अभी उसके घर, और मगर सुबह जाएगी और शाम को ही आ जाएगी। वो सब डोंग था। अब मैं फोन कर रही हूँ ना, तो मेरा फोन उठाया नहीं उसने मेरा फोन। वो क्यों उठाएगी मेरा फोन? वो तो अपने बेटे के साथ, उस गुंजन के साथ, उसकी माँ के साथ वो तो मगन हो रही है। उसको क्या दुख दर्द का पता। आप लोगों ने सुना होगा उस गुंजन शर्मा ने जब ये बोला था कि हम खाटू श्याम जाएंगे, तो खाटू श्याम वहां पे एक चुलगाना धाम भी आता है, पानीपत से शायद आगे है, तो वहां गए है वो आज। अभी मेरी सास ने ये भी बोला था कि हम शाम को वापिस हम तो क्या, मैं वापिस आऊंगी। तो वो तो आके ही पता चलेगा, शाम को ही पता चलेगा वो आएगी कि नहीं आएगी। और बाकी के जो सबूत है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर उस गुंजन शर्मा मतलब हद है यार, मतलब वही मेरा घर उजाड़ने के लिए तैयार थी, उसको और नहीं पाए कोई। और मेरा पति देखो कितना गिरा हुआ इंसान है। मैं आना क्या कुछ नहीं किया, मैं मतलब मम्मी पंडित के पास गई थी, मैंने पैसे दिए थे, क्या नहीं मैंने मंगाया, नारियल ये वो, मगर मेरा बेटा और मेरा पति वापिस आ जाए। आप लोगों से भी मैंने ऐसे भीख मांगी थी कि वीडियो को शेयर कर देना, मेरी बहनों में फोटो लगाऊं, रोज यही कहीं कर दी नहीं मैं आप लोगों से कि मेरा बेटा मिल जाए कड़ी ना कड़ी। और वो मजे ले रहे या मैं किस तरह रोज गुला को चढ़ा के डॉक्टर राव इंजेक्शन लगा हुआ। आधी चीज तो मैं आप लोगों को बता दी भी को नहीं, क्या हाल हो यार वो इसका। इतनी गिर रही है मेरी ससुर में, मैं इतनी रोई उस दिन। और किसने खाना ही मैंने कहा मम्मी अगर आपने पता तो बता दो कनिष्क का, मैं बहुत तड़पन लग रही। वो तो मनी मन हंस दी होगी, लड्डू फूट दिए होंगे मनी मन उसके। तो घर के झूठ बोलने बाहर का के दो सब मैं इतनी मम्मी का सब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। घर के धोखा दे बाहर का भी खोटा है, उसका भी खोटा है, जिगर हो गई इतनी नफरत कितने कर- दिन हो गए आप लोग खुद बताओ। मैं घर से आई, क्या कुछ हुआ, मैं आज ऐसे कर रही हूँ कि भगवान आ जाएंगे। मेरी बहनों सच में आज तो मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मेरे में कोई हिम्मत नहीं है। बस मैंने नहीं हो रही, मेरा बेटा एक बार ही मेरे पास आ जाओ, कुछ कर नहीं दे मैं उसका। मैं बहुत ज्यादा परेशान